हेलो दोस्तों, हर हर महादेव और सभी को जय माता दी। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो दोस्तों, आज है नवरात्रि का छठा दिन और माता रानी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें तो और सभी की मनोकामना पूरी हो। तो दोस्तों, अभी के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 1 बजे से। मेरे ब्लॉग का कोई भरोसा ही नहीं है। कभी 12 बजे, कभी 1 बजे, कभी रात के 8 बजे। जब मन हुआ तब बना दिया। जब मन हुआ क्या था, जब फुर्सत हुई तभी बना पाती हूँ, नहीं तो कहाँ से। सुबह से सोच रही थी, पर सुबह से ना बच्चों के पीछे दौड़ रही हूँ इधर उधर, कभी काबू के पीछे, कभी उसके पीछे, कभी कुछ, तो ऐसा ही हो जाता है, ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ। तो दोस्तों, आज है गांव में भंडारा। कल जागर लगा था, जागर हुआ था, तो अभी भंडारा हो रहा है। तो बाकी सब लोग चले गए हैं, बच्चों को भी तैयार करके भेज दिया है उनके पापा के साथ। गर्भित भी चला गया, काबू को भी नहला धुला के वो भी चली गई अपने पापा के साथ और सब गए हैं। तो घर में दीदी, मैं और बूबू बचे हैं। डुग्गू भी जा रहा है, उसके भानु के साथ जा रहा है। तो हम ही लोग अभी बचे हैं घर में। और अभी मैं अब बना रही हूँ खाना। ये देखिए, अपने लिए भात है, कद्दू की सब्ज़ी बनाती हूँ। अकेले के लिए क्या दाल बनाऊँ, और दाल वैसे भी मुझे अच्छी नहीं लगती है। तो कद्दू की सब्ज़ी बनाती हूँ, उसी के साथ भात खा लूँगी। और दीदी शायद जाएंगी भंडारे में, अभी तो काम कर रही हैं, उसके बाद जाएंगी। और बूबू के लिए बन रहा है जौला, मट्ठे में बनाते हैं जो दही में। तो बूबू के लिए वो, क्योंकि आजकल बूबू ना बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होते जा रहे हैं, दिन पर दिन कुछ भी नहीं खा रहे हैं। कई दिनों कभी ऐसा ही होता है, एक कटोरी खिचड़ी खा दी या 1 गिलास जूस पी दिया, आधा गिलास, ऐसे चल रहे हैं उनका, कुछ भी नहीं खा दे रहे हैं। तो उनके लिए अभी बना के देखते हैं अगर खाएंगे तो। और अब तो बूबू उठ भी नहीं पा रहे हैं खुद से, बड़ी हालत ख़राब हो रही है बूबू की। तो अभी दीदी ने उनकी मालिश करके बूबू को नहला दिया। तो ये देखिए, बूबू इतने कमज़ोर हो गए हैं, कुछ भी नहीं बचा है बूबू में, बस हड्डियाँ हड्डियाँ बची हैं। अभी लेटे हैं। और हमारा ऐसा ही है, भंडारे में मैं भी नहीं जा पाऊँगी क्योंकि छुटका अभी छोटा ही है, कैसे जाऊँ। रोने लग जाता है, फिर चुप भी नहीं होगा वहाँ। और दीदी जाएंगी। कोई नहीं, हमारे घर से बाकी सब लोग तो पहले ही चले गए थे, सुबह ही चले गए थे। मम्मी पापा, दादा, काबू के पापा, सब लोग चले गए। क्यों काम करने के लिए वहाँ चाहिए, तो 4-5 लोग पहले ही चले गए हैं। तो क्योंकि घर में भी काम, अब बच्चे भी हैं, बूब भी हैं, सबको देखना है। और वैसे हमारे घर में ना 4 बच्चे हैं, पर 4 बच्चे नहीं, हमारे घर में 5 बच्चे हैं, क्योंकि अब बूबू की भी देखभाल ना एक बच्ची की तरह करनी पड़ रही है। उनको नहलाना धुलाना, मालिश करना, उनको खाना देना, सब कुछ जैसा बच्चे के लिए करते। तो हमारे घर में 5-5 बच्चे हैं, अब उनकी देखभाल करने में फिर टाइम नहीं हो पाता ना ऐसा। तो अभी अब दीदी कपड़े धो रही हैं, मैं खाना बनाती हूँ और उसके बाद शायद दीदी फिर जाएंगी। तो चलिए देखते हैं, अभी मैं बना लेती हूँ सब्ज़ी। सुबह से 8 बजे से हम लोग लगे पड़े हैं। 8 बजे से, कि मैं उठी थी 8 बजे, और दीदी तो पहले ही उठ गई थी। और तब से लगे, अब भी हमने नाश्ता किया है 12:30 बजे। बच्चों के पीछे हम नाश्ता भी नहीं कर पाते, ऐसा हो जाता है, तो कहाँ से क्या करें। और आज अब रोज़ ही पूजा है, कल जागर लगा था, आज भंडारा है, कल भी पूजा होगी, परसों में 10वीं तक पूजा ही पूजा है गांव में। तो ऐसा ही चल रहा है। तो चलिए बना लेते हैं अब सब्ज़ी। कद्दू तो काट दिया, हरी मिर्च काट लेती हूँ। कद्दू के साथ ना भात अच्छा लगता है। और छुटका भी सोया है, तो कर लेती हूँ। अगर उठ गया तो फिर उसको पकड़ना पड़ेगा, फिर हो गया सारा काम, क्योंकि वो किसी के पास नहीं रहता है, ऐसा कर देता है ना। पहले तो बूबू के पास लिटा देती थी, रोता था तो थोड़ी देर बूबू गोद में पकड़ के बैठ जाते थे, छुप रहता था। आजकल बूबू बेचारे खुद ही नहीं उठ पा रहे हैं, तो उसको कैसे पकड़ें। तो इसलिए ऐसा हो रहा है ना, हमारा कोई काम हमारी रूटीन कुछ बन ही नहीं पा रहा है अच्छे से। ऐसा हो जाता है, ना खाना टाइम से, ना सोना टाइम से, ना उठना टाइम से, ना और कोई टाइम से। क्योंकि बच्चे जब तक बड़े नहीं हो जाते, हमारा ऐसे ही रहेगा। तो बक बक कम करती हूँ मैं, पहले बना लेती हूँ। एक ही पैकेट थी। हाँ, और ये देखो, ये भी जा रही है, मरने जैसी हालत हो रही है इसकी। तो क्यों इधर से उधर तुझे कहाँ? देख के लग रहा है। सही बात, छतार से आई हूँ मैं भी। तो गई हूँ थी फ्रेंड्स का वहाँ इंटरव्यू था, साथ में लोगा थे मेरे फ्रेंड्स के। फ्रेंड्स। मैं चला आज मैं ऑफिस जाऊँगी, मेरे साथ आएगी तू वहाँ इंटरव्यू देना। मैं आज ऑफिस ही नहीं, फिर मैं छुट्टी ले ली, फिर अब मैं छुट्टी ऐसे ले ली। दोस्त होने चाहिए, देखो। तो मैं सब करती हूँ फ्रेंड्स के लिए, वो फ्रेंड्स नहीं करते हैं। ऐसे दोस्त होने चाहिए,
ऐसे थोड़े ही बचपन के दोस्त हो और छोड़ दो। वो नहीं देखते हैं, देखते होंगे ब्लॉग। क्यों नहीं देखते होगे? सुना रही है मेरी बेस्ट फ्रेंड है ममता को। गैस बाल बहुत बड़े, अरे कल रात क्या होता है, जा रही हूँ हाँ, तेरे बाल ऐसी लगाई नहीं रही, सब लोगों ने इतना गुस्सा आ रहा था, सब कह देते हैं गाइस इसके बाल देखो, गाइस इसके बाल देखो। देखो बड़े। खुद ही तो दिखाती है, हाँ फिर कहती है बोलो तुम सबने हमारी मेरे बालों को नजर लगा दी। अब खोल के घूमेगी तो हर कोई देखेगा ही भाई। घमंड तो हुआ ही थोड़ा, बड़े नहीं करते पर घमंड नहीं करना चाहिए, किसी दिन गंजी हो गई फिर रहेगी घमंड करना फिर। ये बात भी है, क्या करूँ, परेशान हो गई हूँ बड़ी। तो गाइस ये भी जा रही है भंडारे में। भंडारा है आज भंडारा तो ये ऐसे ये भी नहीं पता कि आज भंडारा है। हाँ भंडारा है। रात कितने बजे आई जागर से? कौन क्या करे? रात जागर से कितने बजे आई तू? रात में इससे काट हम लोग सब खाने गए 11 बजे। वेदर तो अलग ही, कभी कहीं दिख रहे हैं कभी कहीं दिख रहे हैं, ऑन में लगे हैं, कभी किसी को कुछ दिखाने कभी कुछ दिखा रहे हैं। फिर उसके बाद गायब बहुत देर में आए, 10 बजे दिखे, 9-10 बजे दिखे। फिर उसके बाद दोबारा फिर कहीं चले गए थे, फिर दोबारा दिखे, फिर आ गए। घर तो 1 बजे आए हो। हाँ बेचारे स्ट्रगल काम सब सो गए थे और सबको कंबल वंबल उड़ा के आया मैं। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं खाना बनाने के बाद। और आज हमारे घर में ना नए नए लोग आए, तो मैं आपको मिलाऊंगी उनसे, पर मुझे ना शर्म आ रही है वीडियो बनाने में, पर कोशिश करूंगी। हाँ कैसे मतलब बनाती हूँ मैं ना। जब मेरी शादी को 4.5 साल हो गए और आज 4.5 साल बाद मैं ना पहली बार उनको देख रही हूँ, और हमारे परिवार के ही हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। अभी तो सब लोग गांव गए हैं, खैर शाम को ही आएंगे, तब मिलवाऊंगी मैं आपको उन लोगों से, सरप्राइज। मैं भी पहली बार मिलूँ। मतलब मेरी शादी हो गई, 3 बच्चे भी हो गए घर में, एक गब्बू और एक काबू और गर्वित, मतलब वो हम चारों से ना पहली बार मिल रहे हैं, तो आप लोगों को भी मिलवाऊंगी। तो चलिए बना लेते हैं खाना, उसके बाद मिलते हैं। तो दोस्तों खाना बन गया है मेरा और अब मैं खा लेती हूँ। तो अभी बज चुका है, कितना बज गया, 3:30 बज, नहीं 2:30 बज गया है। तो बज गया है 2:30 और अब मैं खाना खा लेती हूँ। खाना तो पहले ही बन गया था, दुकान में कस्टमर आ गए थे तो मैं वहाँ चली गई और ये सोया था तब तक। और जैसे ही मैं दुकान से आई मैंने कहा खाना खा लूँ, किचन में आते ही आवाज़ आने लग गई थी रोने की, कर रहा था। तो ये देखिए अभी गोद में आ गया, और बूबू भी सो गए हैं खाना खा के, थोड़ा सा खाया था उनने 1 कटोरी, तो अभी बूबू सो गए। अब मैं भी खा लेती हूँ, थाली में भात डाल दिया, सब्जी डाल देती हूँ। अब इसको पकड़ के ही खाना पड़ेगा, ऐसा ही होता है। दीदी भी चले गई, मैं इसको सुला रही थी, तब तक दीदी भी तैयार होकर चली गई, क्योंकि ये पास में दीदी है ना, वो जा रही थी तो उन्हीं के साथ गई, तो वो तैयार कर रही थी, तो फटाफट से तैयार होकर वो चले गई और सभी चले गए, डुग्गू भी चला गया। तो अभी अब हम खा लेते हैं खाना, हम ही दोनों माँ बेटे हैं आज घर में ना। कद्दू की सब्जी, भात। तो खाएगा बाबू, ऐसे कहते हैं ना, मतलब हमारे पहाड़ में कहते हैं, हमारे वहाँ तो खिला देते हैं बच्चों को, 6 महीने तक ऐसे नहीं रुकते, अन्नप्राशन भी नहीं होता हमारे यहाँ, पर यहाँ होता है। और कहते हैं कि जब तक अन्नप्राशन नहीं होता तब तक बच्चे को गोद में लेके खाना नहीं खाना चाहिए, पर हम क्या करें, 3 बच्चे हैं। रोज आते हैं तो किसको किसको संभाले, हमारा खाना खाना भी मुश्किल हो जाता है। अगर हम इसी चक्कर में रहेंगे तो हम खाना ही नहीं खा पाएंगे। तो अब ये देखो, इसको नीचे रखूँगी तो ये ऐसा तांडव कर देगा ना, तो इसको अब गोद में लेके खाना खाना पड़ेगा, तो हम नहीं कर पाते हैं, क्या करें। एक बच्चा हो तो कोई ना कोई संभालो, 3 है, किसको किसको संभालें, तो कुछ नहीं होता है, मजबूरी में सब चलता है। तो अब मैं खा लेती हूँ, ठीक है। खाना खा लूँ, खाना खा लूँ, खाना खा लूँ, खाना।
और इसकी दोस्त ना, दिखाऊं अभी तुमको, ये बातें करता है, उससे टोकरी रखी है एक, वो देखिए नीली टोकरी दिख रही है ना वहाँ ऊपर, ये उससे बातें करता है। जब भी किचन में लाती हूँ उसको देख के हो करता है, गंदा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं खाना खाने के बाद। अब जब सब घर आ जाएंगे तभी मैं आप लोगों को सबसे मिलवाऊंगी, इसके बाद अब वीडियो नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मैं इसको संभालूँ, दुकान देखूँ, या वीडियो बना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं खाना खाने के बाद। तो दोस्तों 5:30 हो गया है, और अभी तो वहाँ मैंने फ़ोन किया था, तो अभी खाना भी नहीं खा रखा है किसी ने। अभी तो दीपावली हो रही है वहाँ, उसके बाद खाना खाएंगे, क्योंकि व्रत वाले भी हैं तो शाम को ही खाएंगे, तो उनको रात ही हो जाएगी आने तक। और काबू सो गई, तो उसके पापा इसको पहुँचा गए, और दोनों सो गए हैं अभी तो। यहाँ पे देखिए कैसे सोए हैं दोनों मस्त। तो अभी मैं बना लेती हूँ चाय, क्योंकि मुझे अपना हल्की हल्की भूख लग गई फिर से, तो मैं चाय भी ले। तो और अकेली हूँ घर में, क्या करूँ हो रही है समझ में ही नहीं आ रहा, दिमाग ख़राब हो रहा है अकेले अकेले। तो मैं पहले चाय बनाती हूँ, बूबू को भी देती हूँ, मैं भी पीती हूँ, और उसके बाद मुझे नहीं लगता अभी जो लोग आए हैं उनसे मैं मिलवा पाऊँगी, तो उनसे मैं आपको कल मिलवाऊँगी, क्योंकि अभी जब आएंगे तो रात हो जाएगी। देखते हैं जैसा भी होगा। अभी चाय बनाती हूँ पहले तो। और ना मुझे एक बिस्किट मिल गया, इसके पापा ने ये ना अलमारी के ऊपर रखा था, मैं सोच रही हूँ क्या है, कल परसों से देख रही हूँ उसको क्या है, इनका भी उतार के ही देखती हूँ। तो बिस्किट मिला है, मैं चाय बनाती हूँ, बिस्किट खाती हूँ। ये देखो अपनी आमा को ही देख रहा है, पता नहीं ऐसे देख रहा है, इतने दिन बाद दिखी है, कितने दिन से देख रहे हैं। वो देख भी रहा है कितने दिन बाद, एक हफ्ते से ज्यादा हो जाता है, आई नहीं है ऊपर को, तब पहचान ही नहीं रहा है, भूल गया ना। भूल गया आमा को ना, अभी उसका मन भी नहीं है बैठने का। तो दोस्तों ये चाची हैं जिनसे मैं कह रही थी मिलवाऊंगी आप लोगों को, बहुत दिन बाद आई हैं ये। तो पता है कब आई थी? 2 साल हो जाते हैं ना, 3 साल 2.5 साल हो जाते, जब काबू होने वाली थी तब आई थी चाची। और तब से पता है काबू हो गई, गर्वित हो गया, छोटा भी हो गया, अब आई है इतने दिन बाद, तो 2.5 साल बाद आई हैं। अब 3 बच्चों से मिल रही हैं, मतलब पहली बार देख रही है। और चाचा भी आए हैं, देवर जी भी आए हैं, और पता है ऋषभ तो अब आए हैं शादी से, मतलब पहली बार देखा है मैंने उनको जब से शादी हुई है। 4.5 साल हो गए मेरी शादी को, पहली बार मैं उनको देख रही हूँ, और मैं उनको दिखाऊंगी। मुझे ना शर्म आ रही है ब्लॉग बनाने में चाचा के सामने, किसी की शर्म आ रही है, चाचा बाहर बोलेंगे, क्योंकि चाचा बोलते नहीं है ना, बहुत कम बोलते हैं चाचा, तब मुझे शर्म आ रही। और ऋषभ भी नहीं बोलते ज्यादा। मैं कह रही हूँ, मैं कह रही थी ब्लॉग बनाऊंगी, दिखाऊंगी आप लोगों को, पर मैं बनाऊं कैसे, मुझे शर्म आ रही चाचा के सामने। मैं कह चाची को दिखाऊंगी, चाचा को चुपचाप वीडियो बना लूंगी फिर बोल दूंगी। अब अभी तो वो लोग चाची के वहाँ गए हैं, जब आएंगे ना, अब दिन में ही आएंगे सुबह को, तब दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। तो मैं उनसे पहली बार मिल रही हूँ। ये कबू वाओ, कबू वाओ, पहनो उसको, पहनो। तो आज हमारे घर में चल रहा है कैरम, ये देखो सब कैरम खेल रहे हैं, और इसने अपना बेड तोड़ दिया है ठोक ठोक। और ये हैं देवर जिनसे मैं कह रही थी मिलवाऊंगी आपको, और ये है चाचा ऋषभ तो ये है देवर जिनसे मैं शादी के बाद मतलब पहली बार मिल रही हूँ इनसे, और ये है चाचा। और मेरा लड़का यहाँ अकेले लुढ़का रखा है, इससे ना कोई बात कर रहा है, वो रेफरी है, हो रहा है ना नहीं बोल रहे हैं, नो नहीं बोल रहे हैं, ओले कुछ हो गया कुछ। तो दोस्तों जो अभी मैंने दिखाए थे चाचा चाची और मेरे देवर जी, तो इन्हीं को दिखाने के लिए मैं कह रही थी, और जो काफ़ी टाइम बाद आए। और देवर जी तो शादी के बाद मैंने पहली बार ही देखे हैं, और चाचा और चाची एक बार आए थे। और मेरे ससुर जी ना 3 भाई हैं, तो सबसे बड़े मेरे ससुर जी हैं, और उसके बाद जो मैंने चाचा दिखाए थे ये हैं। तो ये दिल्ली ही रहते हैं, वहीं रहते हैं, वहीं सब पढ़ाई करते हैं, और सबसे छोटे वाले चाचा यहीं रहते हैं। तो ये लोग ऐसे कभी कभी आते हैं। तो अभी हमारा जागर लग रहा था, पूजा होनी थी, इसलिए ये लोग आए थे, तो मैंने कहा आप लोगों को भी मिलवा देते हैं इनसे। दोस्तों आज की वीडियो हम करते हैं यहीं पे ख़त्म, मिलते हैं अगली वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो 2 दिन की हो गई, वैसे ही बहुत लंबी हो गई।
तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो कैसी लगी लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर कर देना। और आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल। बाय बाय। हर हर महादेव, जय माता दी।